प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1968 बुधवार को चौथे पेज पर बात चल रही थी। बच्चे अगर पोता मिल देवें तो उनकी सारी खामियां निकल सकती है, परंतु बच्चे नंबरवार हैं और नंबरवार निमित्त बने हुए हैं। नंबरवार बाप से कनेक्शन है। खामियां निकल तो सकती हैं क्योंकि बाप को तरस भी पड़ेगा ना। तो ये बच्चा ये नापास होकर के पदभ्रष्ट कर देगा, अपना नुकसान करेगा और इसको बड़ा घाटा पड़ जाएगा। तो बाप तो आएंगे ना, और वो तो भले समझते हैं कि कितना भी समझावे, तो वो बच्चे घाटा तो अपन को डालते ही हैं और उनको कितना भी बोले ऐसे न करो, वैसे न करो, ये काम न करो, वो काम न करो, तो कभी भी रह नहीं सकते हैं उल्टा काम किए बगैर। समझा ना? ऐसी वो माया उनको पकड़ करके बैठ जाती है। क्योंकि ये तो तुम जानते हो कि ये माया रूपी अजगर है, ऐसी अजगर है जैसे कि ये सबको पेट में डाल के बैठी है। समझा? A to Z ऐसे समझो जैसे दुब्बण। जितना ही निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही और डूबते जाते। तो बाबा कहते हैं ना कि ये तो माया की दुब्बण में यहां तक एकदम फंसे मरे हैं। जितना जितना बड़े आदमी, बड़े बड़े पंडित विद्वान, तो बड़े बड़े पंडित तो है ना, तो तुम उनको जानते हो, उनको समझते हो, तो वो पंडित अपनी पंडिताई में ही कितने मस्त रहते हैं। और असल में दूसरी बात उनके मगज में बैठती ही नहीं है, एकदम किसी की बात सुनते ही नहीं है। इतना भी बाबा समझाते हैं बच्चों को, बच्चों को बोलते हैं, बच्चे उन पंडितों को सिर्फ कहो कि दो बाप हैं बेहद के, जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग है,
ऐसे मानवीय शरीरों का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप, दोनों बेहद के बाप। और एक बाप तो हमको सदैव मिलते ही हैं। वो कौन सा बाप है जो सदैव मिलता है? सदा कायम स्वयं। क्या लिखा? एक शिव बाबा, या क्या मतलब कौन सी आत्मा हुई एक शिव बाबा? मनुष्य सृष्टि का बाप, जो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है वो तो सदैव मिलता ही है। आत्माओं का बाप सदैव मिलता है ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ है पुरुषोत्तम संगम युग में ही आता है। देखो, वो जो बाप सदैव मिलता है वो तो सतयुग में भी बाप मिलता है और लौकिक बाप भी मिलता है, वो कलयुग में भी मिलता है। लौकिक बाप मिलते हैं ना, तो इस लोक का बाप है। मनुष्य सृष्टि का बाप भी इस लोक का बाप है या पारलोक का बाप है? सदा पारलोक का, इस लोक का बाप है। ऐसे नहीं है कि सतयुग में कोई सतयुग पारलौकिक बाप मिलते हैं, नहीं। यहां भी लौकिक बाप है, पारलौकिक बाप आते ही हैं एक दफा, सदा काल तो आते ही नहीं है। तो एक बार आते हैं तो पारलौकिक बाप तो जरूर स्वर्ग बनाते हैं। ये तो मनुष्य सभी जानते हैं, अंग्रेज लोग भी जानते हैं। देखो, कहते हैं हेवनली गॉड फादर, हेवन बनाने वाला फादर। बहुत उसको पुकारते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, याद करते हैं बहुत। देखो, पूजा करते हैं। उनको भी कहने से किसकी पूजा कहेंगे? तो ऐसे ही कहेंगे कि शिव बाबा की या परमात्मा की या शिव की। हाँ, अब कुछ तो कहेंगे ना, इसलिए बाप समझाते हैं। बच्चे बहुत कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे, शिव के मंदिर तो जहां तहां है। ऐसा कोई देश होगा जहां शिव के मंदिर ना हो? नहीं। रसिया, चाइना है? वहां तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो न निराकार को मानते न साकार को मानते। तो जहां तहां
हर जगह थोड़ा ही बताया। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। ऐसी दूसरी कोई जगह नहीं होगी। माने भविष्य में तो सारी दुनिया में शिव की मान्यता होगी या नहीं होगी? जब ताबड़तोड़ विनाश होगा तब तो हो। अभी उनके पास जाकर के पूछो। जैसे कोई नया आदमी मेलाड़ी या गावड़े का होता है, वो कहेंगे ये कौन है, इसको क्यों पूजते हो? हाँ भाई, ये तो कोई मनुष्य तो नहीं है, क्योंकि उनको शरीर तो है ही नहीं। किनको? शिवलिंग की तरफ इशारा करके है, हमको थोड़ा समझाओ तो सही कि ये है कौन। तो उनको बाप बिगर, परमात्मा बिगर और कुछ बोलेंगे ही नहीं। बोलो परमात्मा परमात्मा। क्या बाबा होते हैं परमात्मा? फादर है? मनुष्य तो इनको खुदा भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोग फादर फादर करते रहते हैं ना। मुसलमान लोग अल्लाह भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं। पर अक्सर करके तो देखा जाता है कि इसको तो परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो ये क्या तुम्हारा बाप है? इनको क्यों तुम पूजा करते हो? इनसे क्या मिलने का है? कुछ मालूम है? अब अगर मिलना है तो क्या वो बाबा घर से बैठ करके कुछ देते हैं? भेज देते हैं? या वो बाबा कभी यहां आते हैं? जो करते रहते हो शिव बाबा शिव बाबा। हम सुना तो है भारत में कि शिव का नाम लेते हैं, त्योहार भी होते हैं। जैसे वो नहीं कहा जाता है ना, टांडे को जाए और बबूची होके बैठे। बना लेने गया आग और वहां रसोईया बन के बैठ गया, रसोई का मालिक। तो बच्चों को तो बहुत दफा बाबा ने समझाया, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया। वो किसके पास भी तुम जा सकते हो, परंतु जाना है, बातचीत करना है बहुत नम्रताई से, ठंडाई से। क्योंकि वो कितना भी बिगड़ेंगे, बहुत बिगड़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा नाम तो एकदम सारी दुनिया में,
जैसे कि सारे भारत में फैला हुआ है इस तरफ में, भारत में तो खास। अभी सदन तरफ नहीं गए हो, वहां मद्रास और उसकी तरफ में, पर यहां तो कोई भी तुम थोड़ा भी पाठ करेंगे तो वो जो साधु संत महात्मा वो तो समझ जाएंगे। ये तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां में से लगते हैं, ब्रह्मा कुमारियों जैसी ही बात करते हैं। बाकी सब तो ऐसे नहीं है ना, बहुत बहुत ढेर के ढेर हैं, बहुत इनोसेंट हैं। अरे महरानियों में तो बहुत इनोसेंट हैं, गाँव में जाओ देखो तो, मंदिर में जाना वहां तो बहुत सहज है समझाना। यहां भी तो मंदिर में समझाते हो ना अपने चित्रों के ऊपर। वो भी तो मंदिर बन जाते हैं ना। तो उनको वहां जाकर के मंदिर में समझाएंगे। बाबा ने समझाया ना कि कैसे, बताओ। आओ भाई, तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुना दें, है ना, और सुनाएंगे भी तब जब शिव बाबा के मंदिर में जाएंगे, तभी तो सुनाएंगे ना। आओ तो हम तुमको सुनाएं। बस एक पत्रा छपाओ और सारे शहर में आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुना दें। वो जो पूजा जाता है सिर्फ, वो उनसे क्या मांगते हो, क्या कहते हो, आओ हम तुमको पूरी जीवन कहानी सुनावें। अच्छा, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, देखो ये खुशी होती है अंदर में। जो कमेटियां बनती हैं कि हम जा करके गाँवों में सेवा करें, तो उनको भी तो सबको अपनी अपनी समझ है ना, गाँव वालों को। तो जा करके वहां क्या समझावें, जावे तो बाप कहे पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, क्योंकि वो तो तुम जानते हो बाप है बेहद का, और उनसे तो बेहद का वर्षा मिलता ही है। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, 3री लाइन। तो जिनसे बेहद का वर्षा मिलता ही है, अच्छा फिर उनके पास जाओ, चले जाओ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो उनको तो वर्षा मिला हुआ है, तो उनका जब शिव बाबा के पास जाके समझाते हो
तो ये तो जानते हो, समझाने में इसका तो आ ही जाता है कि वो लक्ष्मी नारायण जो राज्य पद लेते हैं और वो शिव बाबा देते हैं। अब इनके पास जाएंगे तो आओ हम तुमको लक्ष्मी और नारायण की 84 जन्मों की कहानी सुनावे, और वो कहानी अलग है शिव बाबा की, और सत्यनारायण की कहानी अलग है। आओ तो फिर हम तुमको ये जो है ये जो देवी देवताएं अनेक प्रकार के, क्योंकि अब वो मनुष्य की कहानी तो नहीं कहेंगे, परंतु मनुष्य की भी कहेंगे तब जब के फिर तुम ब्राह्मणों का नाम लेंगे। तो मनुष्य की आकर के तुमको 84 जन्मों की कहानी, अभी मनुष्य की 84 जन्म की कहानी तो रंग हो जाती है, क्योंकि मनुष्यों को तो मन होता है, चंचल मन, और मनुष्य तो 84 जन्म तो नहीं लेते हैं चंचल मन वाले, और जो देवताएं होते हैं उनका मन तो चंचल तो नहीं होता है, उनका मन तो अपन को आत्मा समझने में स्थिर में रहता है। तो मनुष्यों की 84 जन्मों की कहानी रंग हो जाती है। देवी देवताओं की 84 जन्मों की कहानी कहें तो फिर भी राइट हो जाती है, क्योंकि देवताएं ही फिर मनुष्य जन्म लेते हैं। सो भी उसमें इनके पड़ जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। देवी देवता तो पीछे वाले भी होते हैं ना, त्रेता के अंत वाले भी होते हैं। अब वो रामचंद्र 14 कला संपूर्ण, उनको कोई देवी देवता थोड़े ही कहेंगे। देवी देवता तो असल में वो हैं जो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जो 14 कला संपूर्ण बनते हैं या कम बनते हैं, उनकी फिर कम करके कहानी सुनाएंगे। बाकी इन लक्ष्मी नारायण के पास आओ तो हम तुमको इनकी 84 जन्मों की कहानी सुनावे। तो बहुत परिचयों को भी गांव में ले जाना है। ठीक है, ठीक है कि गांवड़े की सेवा करनी है, गांवड़ों वालों को जगाना है। अब जो हद के गांवड़े वाले हों, चाहे बेहद के संगम युगी गांवड़े वाले, गीता पाठशालाओं वाले हों, उनकी जाके सेवा करनी है। क्योंकि सन्यासियों वो तो बात ही नहीं है, वो तो गीता पाठशालाओं में सन्यासी थोड़े ही मिलेंगे। वो तो बड़ी गड़बड़ बातें सुनाते हैं सन्यासी लोग। तुम अगर जाएंगे और उनको जाकर के प्यार से सुनाएंगे, अपन को ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं तो आत्मा हूं,
और मेरा तो कोई शरीर वरीर होते हुए भी मेरा है ही नहीं। मैं तो आत्मलोक का वासी हूं, क्योंकि अभी इस दुनिया में मेरा जो शरीर है वो तो सब खत्म हो जाने वाला है। तो मुझे तो बाप के पास जाना ही है। तो वो ऐसी ऊंची अवस्था में रख करके ज्ञान में मस्त हो करके फिर जाकर के दिखलाएंगे। क्या दिखलाएंगे? वो लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो उनको कशिश होगी, है तुम्हारे में बहुत कशिश होगी, तुम्हारी समझाने में भी। ओम शांति।